नमो नमः छात्रों, मैं सुदर्शन जैन आज आपके लिए कक्षा 10वीं की दूरबा नामक पुस्तक का चतुर्थ पाठ सुहासतानी लेकर आया हूँ। यह पाठ बहुत ही उपयोगी है। परीक्षा में कम से कम 15 से 20 अंक का यह पाठ आता है और परीक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में भी यह बहुत अच्छी शिक्षाएं देता है। तो देखिए छात्रों, आपके शिक्षकों के द्वारा आपको यह वीडियो आपके फोन तक पहुंचाया गया है, तो उन शिक्षकों का आभार व्यक्त कीजिए। और अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके जो नीचे आपको रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऑल बेल करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको इसकी वीडियो अपने आप ही स्वतः आपके पास पहुंच जाएगी। अगर कभी शिक्षक आपको यह वीडियो नहीं डाल पाए तो आप स्वतः ही उसका नोटिफिकेशंस के माध्यम से अपना इसका अध्ययन चालू कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम इसका प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, गंगा पापम शशि तापम। एक बार उच्चारण करें, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम च दैन्यम च घिनन्ति संतो महाशया। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा। गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम। एक बार इसका पूरा उच्चारण कर लीजिए, आप भी इसको ध्यान से उच्चारण करें। याद करना है क्योंकि 4 नंबर के सुभाषितों में हमको ये लिखने पड़ते हैं। 2 श्लोक आपके आते हैं लिखने के लिए, तो 4 श्लोक कम से कम आप याद करके रखिएगा। चलिए, इसका उच्चारण करें। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पितरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घिनन्ति संतो महाशया। गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम, गंगा पापम पाप को, शशि तापम, शशि मतलब चंद्रमा, तापम ताप को, तथा मतलब और, कल्पतरु दैन्यम, कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष, दैन्यम मतलब गरीबी को, गंगा नदी पाप को, चंद्रमा ताप मतलब गर्मी को, और कल्पतरु कल्प वृक्ष दैन्यम गरीबी को, घिनन्ति, घिनन्ति, घिनन्ति मतलब नाश करता है। गंगा पाप को नाश करती है, चंद्रमा ताप को नाश करता है, और कल्पवृक्ष दैन्यम गरीबी को नाश करता है। लेकिन पापम तापम च दैन्यम च, पाप ताप और दैन्यम, पाप और ताप और दैन मतलब गरीबी, चे का मतलब और, पाप को चे और, ताप को और, दैन्यम गरीबी को, पाप ताप, ताप मतलब गर्मी और गरीबी को, संतो महाशया, संतो महाशया अर्थात संत महाशय, संत मतलब सज्जन, महाशय मतलब महान आत्मा या महान पुरुष, सज्जन पुरुष से घिनन्ति मतलब नाश कर देते हैं। गंगा सिर्फ पाप को नाश करती है, शशि सिर्फ ताप को नाश कर सकता है, और कल्पवृक्ष गरीबी को नाश कर सकता है। लेकिन पाप ताप और गरीबी, इन तीनों को संतो महाशया, बहुवचन में है, संतो महाशया, संत महाशय घिनन्ति मतलब नाश कर देते हैं। घिनन्ति का ध्यान रखना है, पेपर में आता है। तो हन धातु, हन मतलब होता है हनन करना या नाश करना, तो हन, हन का इसका हंती, एक वचन में क्या बनता है हंती, द्विवचन हंता, और तीसरा घिनन्ति। हनंती नहीं लिखा है, घिनन्ति लिखा है, हंती हंता घिनन्ति। तो इसको ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है कि घिनन्ति क्या, घिनन्ति में कौन सा वचन है, तो आपको बहुवचन लगाना है। हंती में हंती भी आ जाता है कि हंती में कौन सा वचन है, तो बहुत लोग भवति भवता भवंती जैसा हंती में बहुवचन लगा देते, तो आपको ध्यान रखना है हंती प्रथमा एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन और ये बहुवचन।
तो इसको आपने अच्छे से देखा, एक बार पुनः देख लीजिए। गंगा पापम, गंगा सिर्फ पाप को नाश करती है। शशि तापम, चंद्रमा जो है ताप को नाश करता है। और कल्पतरु, कल्प वृक्ष दैन्यम मतलब गरीबी को नाश करता है। लेकिन पाप, ताप और दैन्यम गरीबी, पाप, ताप और गरीबी संतो महाशय, संत महाशय लोग घिनंती मतलब एक साथ नाश कर देते हैं। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि गंगा सिर्फ पाप का नाश कर सकती है और शशि ताप का नाश करता है, कल्प वृक्ष गरीबी का नाश करते हैं। लेकिन पाप, ताप और गरीबी इन तीनों की समूह को सज्जन महापुरुष अकेले ही नाश कर देते हैं, मतलब उनको समूह की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सज्जन पुरुष में, सज्जन पुरुष गंगा से भी, गंगा, चंद्रमा और कल्प वृक्ष से भी एक आत्मा में इतनी शक्ति है, अर्थात सज्जन पुरुष में इतनी शक्ति होती है कि उन सभी को, इन तीनों को एक साथ ही नाश कर देते हैं। चलिए अब हम आते हैं इसके द्वितीय श्लोक के ऊपर। बहुत उपयोगी श्लोक है। इसमें दान की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा? दान की प्रशंसा की गई है। तो एक बार उच्चारण करेंगे, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दानेन वैराण्यपि वैराणि अपि यान्ति नाशम, यान्ति नाशम, परो परः अपि परोपि बन्धुत्वम् उपैति, परोपि बन्धुत्वमुपैति दानै, परोपि बन्धुत्वमुपैति दानै, दानं हि सर्वो, दानं ही सर्वो व्यसनानि हन्ति। अब इस बार एक बार इसका उच्चारण करेंगे, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशं, परोपि बन्धुत्वमुपैति दानै, दानं हि सर्वो व्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, देखिए अर्थ, बहुत अच्छा अर्थ, दान की प्रशंसा यहां पर कर रहे हैं। दान की प्रशंसा में क्या बताया? दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दाने, दान से या दान के द्वारा, भूतानि मतलब प्राणी, वशी भवन्ति, वशी मतलब बस में हो जाते हैं, कंट्रोल में हो जाते हैं, अपने बस में हो जाते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त के लिए बहुत सारी चॉकलेट दी या 2 पेन लाके दे दिए। अब कभी मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो हमारी गलती दूसरे को नहीं बताएगा, क्योंकि दाने, दान से प्राणी, भूतानि मतलब प्राणी या व्यक्ति या कोई भी जंतु हो, वशी भवन्ति बस में हो जाते हैं। जैसे आप कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं तो उसको अगर आप रोटी खिलाते हैं तो वो आप उसके पास जाओगे या वो आपके पास आ सकता है, आप उसके पास जाओगे तो वो आपको भौंकेगा नहीं। तो कहते हैं दान से प्राणी बस में हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक, दान से प्राणी बस में हो जाते हैं, कोई भी अपने बस में हो जाएगा। आप कुछ उसको दे दो वो आपके बस में हो जाएगा। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दानेन दान के द्वारा, वैराणि अपि क्या निकलेगा? वैराणि अपि, वैराणि अपि, इसमें यह संधि है, वैराण्यपि अर्थात दान के द्वारा वैराणी, वैर भाव भी, नाशम यान्ति, नाश को यान्ति मतलब प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात दान के द्वारा वैराणी अपि, वैर भाव भी, नाशम यान्ति, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, दान के द्वारा किसी से हमारा बैर हो, किसी से हमारी लड़ाई हो, अगर हमने उसको कुछ दे दिया, या अपनी जैसे किसी की मम्मी की या किसी की नंद की लड़ाई है, अगर उसको कुछ दे दिया, उसके लिए साड़ी दे दी, कुछ दे दिया, तो वो क्या हो जाएंगे? बस में हो जाएंगे, उनकी जो लड़ाई झगड़ा था वो खत्म हो जाएगा। तो दान के द्वारा प्राणी, दान के द्वारा प्राणी वैराण्यपि, वैर भाव भी, नाशम यान्ति, नाश को प्राप्त कर लेती हैं। अर्थात दान के द्वारा वैर भाव भी नाश को यान्ति मतलब प्राप्त हो जाता है। और परः अपि, परोपि लिखा है तो उसमें परः प्लस अपि विसर्ग संधि, परा, परा मतलब पराये, अपि मतलब भी, पराये भी,
बंधुत्वम उपैति, बंधुत्वम क्या, बंधुत्वम, बंधुत्वम उपैति। परा अपि, पराये भी बंधुत्वम, बंधुत्वम मतलब मित्रपने को, उपैति मतलब प्राप्त हो जाते, किसके द्वारा, दानई, दान के द्वारा। पराये भी दानी मतलब दान के द्वारा, बंधुत्वम उपैति, बंधुत्व मतलब भाई पने को या भ्रातृपने को, उपैति मतलब प्राप्त हो जाते हैं। दानम ही सर्वो व्यसनानि हन्ति, दान ही सर्व सभी प्रकार की व्यसनानि मतलब बुरी आदतों को, हन्ति मतलब नाश कर देता है या छुपा देता है। अगर कोई व्यक्ति दान कर देता है, या जैसे स्कूल में कोई व्यक्ति खूब शराब पीता, कुछ करता है स्कूल में, या किसी को उसने कुछ दे दिया, तो उस व्यक्ति सारी बुराई भूलकर उसकी क्या प्रशंसा करेंगे, क्यों, क्योंकि दान जो है वो सभी व्यसनों को हन्ति मतलब नाश कर देता है, उसकी सभी बुराइयों को छुपा देता है। तो क्या समझ में आया, दान के द्वारा भूतानी मतलब प्राणी बस में हो जाते हैं, दान के द्वारा वैर भाव भी नाश को प्राप्त हो जाता है। परोपि बंधुत्वम उपैति दाने, दान के द्वारा परोपि पराये भी बंधुत्वम उपैति, बंधुत्व अर्थात भाईचारे को प्राप्त हो जाते हैं। और दान ही मतलब वास्तव में सर्व मतलब सभी प्रकार की व्यसनानि मतलब बुराइयों को, हन्ति मतलब नाश कर देता है। तो यह हमें समझना चाहिए, इसका अर्थ भी आप समझना, दान के द्वारा प्राणी बस में होते हैं, दान के द्वारा वैर भाव नाश को प्राप्त हो जाता है। पराये, दान के द्वारा पराये भी बंधुत्वम पने मतलब अपने पने को, उपैति मतलब प्राप्त हो जाते हैं। और वास्तव में दान ही सभी प्रकार की व्यसनानि मतलब बुरी आदतों को या बुराइयों को, हन्ति मतलब नाश कर देता है। चलिए आज मैं आपको यहाँ सिर्फ 2 श्लोक ही, अब अगली वीडियो में आपको मैं आगे के श्लोक पढ़ाऊंगा। आप इनको जब तक याद रखे करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा।